हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई रीड एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त आर के सैनी आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये इसका 8वां पार्ट चल रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। तो 118 क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो तक कर चुके हैं कंप्लीट। इस वीडियो से हम 119 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 119 में पूछा है क्रेबस चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लैक्टिक अम्ल, दूसरा पायरुविक अम्ल, तीसरा ग्लूकोज व एटीपी, चौथा फ्यूमेरिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है पायरुविक अम्ल। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है। तो पहला CO2 तथा जल, दूसरा फ्यूमेरिक अम्ल, तीसरा लैक्टिक अम्ल, चौथा पायरुविक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है लैक्टिक अम्ल। ये हम जब व्यायाम अधिक देर तक करते हैं तो उस समय ये होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है। तो पहला यूरिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा यूरिक अम्ल, चौथा अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर हमारा आंसर है यूरिया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। पहला यकृत, दूसरा गुर्दे, तीसरा प्लीहा, चौथा मूत्राशय थैली। तो इसमें हमारा आंसर है यकृत या लीवर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। पहला अधिवृक्क ग्रंथि, दूसरा अवटु ग्रंथि, तीसरा पीयूष ग्रंथि, चौथा अग्नाशय। तो इसमें पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है मनुष्य में रुधिर क्षमता है। पहला ऑप्शन दे रखा है फेफड़े में, दूसरा बोमन संपुट में, तीसरा कुंडलित नलिका में, चौथा मूत्रवाहिनी में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बोमन संपुट। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य में रुधिर बोमन संपुट में क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। पहला पित्त, दूसरा लसिका, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, चौथा यूरोक्रोम। तो इसमें हमारा आंसर है यूरोक्रोम, जिसके कारण मूत्र पीले रंग का होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप हमसे इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो आई रीड एजुकेशन से सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तो पहला एक्सोन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा नेफ्रॉन, चौथा धमनी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका प्रासरण, दूसरा विसरण, तीसरा डायलिसिस, चौथा सक्रिय परिवहन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डायलिसिस। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है रक्त में, दूसरा हृदय में, तीसरा मूत्र में, चौथा पसीने में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है मूत्र में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉयलेट में सबसे अधिक यूरिया की मात्रा होती है।
क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा है अपहरण डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? पहला फेफड़े, दूसरा हृदय, तीसरा यकृत, चौथा वृक्क। तो इसमें हमारा आंसर है वृक्क या किडनी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पहला शरीर की गंध निकालने के लिए, दूसरा सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, तीसरा त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए और चौथा शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। तो इसमें हमारा आंसर है शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। तापमान का नियंत्रण के लिए संवेदन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? पहला यूरिक अम्ल, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम ऑक्जेलेट और चौथा कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर हमारा आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? पहला उत्सर्जन से, दूसरा प्रजनन तंत्र से, तीसरा मूत्रजनन तंत्र से, चौथा तंत्रिका तंत्र से। तो यहाँ पर हमारा आंसर है उत्सर्जन तंत्र। हेनले का लूप उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। कक्षा 10 में ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, विस्तार से आप पढ़ सकते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है सामान्यतः निषेचन होता है? पहला डिंबवाहिनी नली में, दूसरा गर्भाशय में, तीसरा ग्रीवा में, चौथा आच्छद योनि में। तो इसमें हमारा आंसर है डिंबवाहिनी नली में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिंबवाहिनी नली में सामान्यतः निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है फैलोपियन ट्यूब द्वारा, दूसरा गर्भाशय द्वारा, तीसरा प्लेसेंटा द्वारा, चौथा इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को या भ्रूण को गर्भाशय के अंदर पोषण मिलता रहता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो पहला कोरियानिक द्रव, दूसरा आमनियोटिक द्रव, तीसरा प्लेसेंटल द्रव और चौथा इसमें है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आमनियोटिक द्रव। गर्भाशय में मानव भ्रूण जो होता है वो आमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 पर जाने से पहले आपसे निवेदन की लास्ट पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा है सॉरी दोस्तों, चलिए यहीं से कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा है दो युग्मकों को संयोजन को कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है निषेचन, दूसरा परिवर्धन, तीसरा पुनर्जनन और चौथा पारगम। तो यहाँ पर हमारा आंसर है निषेचन। दो युग्मकों को संयोजन को हम निषेचन के नाम जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।